माँ कैकेयी के जीवन की बात अगर कहूँ, मैया कैकेयी ने जीवन में जो कार्य किया है, मंथरा से कहती है मेरा राम कुशल से तो है मंथरा। मंथरा कहती है राम को छोड़कर कौन भला आज आनंद में है। मंथरा क्या बात हो गई है। मंथरा ने, गोस्वामी जी ने लिखा, संतों ने कहा, इतिहास में जितने सौतों की कथा हुई है मंथरा ने पूरी कथा सुना डाली। देवी आज तक कोई किसी की नहीं हुई तो क्या लगता है ये कौशल्या आपकी हो जाएगी। सारा उन्हीं का तो सोचा हुआ है, अभी भी समय है, संभल जाओ। मैया कैकेयी ने कहा पर मैं करूं क्या, मेरे पास समय नहीं है। मंथरा कहती है रात भर का समय है, क्या नहीं हो सकता है। करना क्या होगा, जो 2 वरदान हैं आज जाकर मांग लो। माँ कैकेयी कोप भवन में पहुंची, भूमि पर लेट गई, सुंदर आभूषण के त्याग कर दिए, मैले वस्त्र धारण कर लिए। दशरथ जी जब कोप भवन पहुंचे, स्थिति देखी, दशरथ जी आज कांप उठे हैं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी बताओ ना, किसने आपका अपमान किया, किस राजा को रंक करूं, किस रंक को राजा करूं, जरा एक बार बोलो तो सही। पर सुंदर श्रृंगार करके आओ, क्रोध का त्याग कर दो, क्या चाहती हो बताओ तो एक बार। माँ कैकेयी ने कहा महाराज देने की बात मत पूछना, 2 वरदान पहले ही देकर वादा किया है कि दूंगा, आज तक पूरा नहीं किया। राघव जी, दशरथ जी ने कहा इतनी सी बात है, आप श्रृंगार करके तो आओ, अवश्य दूंगा। माँ कैकेयी ने कहा अब ऐसे नहीं मांगूंगी, राम की शपथ ले लो तो मांगूंगी। दशरथ जी ने माँ की बात सुनकर कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका, देहु एक वर भरतहि टीका, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। मैया से दशरथ जी ने कहा देवी हम रघुवंशी हैं, हमारे रघुकुल की रीत है कैकेयी, रघुवंशी प्राण दे सकता है पर दिए गए वचनों से कभी पीछे नहीं हटता, मांगो तो सही। राघव जी की शपथ ली। मैया कैकेयी ने पहला वर मांगा, पहला वर चाहिए मुझे कि कल जो राज्याभिषेक होना है ये मेरे पुत्र भरत का हो, राम का नहीं। दूसरा वर मांगने से पूर्व ही माँ कैकेयी ने अपने हाथ जोड़ लिए।
हम थोड़ा सा अगर इस दृश्य को विचार करें तो हम भी यह चीज़ देख पाएंगे कि हम किसी से या तो मांगने से पहले हाथ जोड़ते हैं या मिलने के बाद हाथ जोड़ते हैं। माँ कैकेयी ने एक वर मांगा, हाथ जोड़ा, फिर दूसरा वर मांगा। कारण समझिएगा, माँ कैकेयी ये जो कुछ भी कर रही हैं ये सब मेरे राघव जी की इच्छा से कर रही हैं। पूर्ण कथा का विवरण मैं आपके समक्ष कल करूं जब भरत चरित्र का प्रसंग आएगा। मैया कैकेयी दूसरा वर मांगने से पहले माँ ने हाथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि स्वामी अब जो वर मांगने जा रही हूँ ये कैकेयी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है, क्योंकि मेरे इस वर के मांगने से आपको असहनीय पीड़ा होने वाली है। शायद इसलिए भी हाथ जोड़ा होगा कि प्रभु मेरी वजह से जो अयोध्या में दुख आने वाला है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, या फिर मेरे भरत को जो कष्ट होने वाला है मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, या फिर प्रभु मेरी वजह से आपको अपने देह तक का त्याग करना पड़ जाएगा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा मनोरथ है। पहले वर को कहा, पहला वर ये चाहिए कि भरत का राज्याभिषेक हो। प्रभु सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना, जो मेरे मन को भा रहा है इस समय वो ये कि भरत को राजगद्दी दो। पर ये दूसरा वरदान तो मेरे जिंदगी का मनोरथ है। और माँ का मनोरथ क्या है? अपने राम को संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर पेश करना ही माँ कैकेयी का मनोरथ है। ये मेरा मनोरथ है, ये पूर्ण करिए। मैं चाहती हूँ राम कल प्रातः काल ही वनवास जाए, वो भी 1, 2, 3, 4 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष का वनवास सुनिश्चित करिए। सुनते ही दशरथ जी मूर्छित भये। सुमंत जी जगाने आए, सुमंत जी के द्वारा राघव जी को बुलवाया। राम जी आए, राम जी आए, मैया को प्रणाम किया। आपसे निवेदन करूं, आज के पहले राम जी ने कभी दुख देखना तो दूर दुख सुना तक नहीं है। आज जीवन में प्रथम बार राघव जी ने दुख देखा। माँ से कहते हैं, मोहि कहु माँ तू तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। माँ, पिताजी के दुख का कारण तो बता, जो भी जतन होगा इन्हें सुखी करने का मैं वो करूंगा। और मैया कैकेयी ने पूरे वन गमन की बात बता दी। राम 2 वर मांगे, पिता ने वचन दिए थे, अब जब मांग बैठी हूं तो तुम्हारे प्रेम में पीछे हट रहे हैं। जब राम जी आए ना तो राम जी ने कैकेयी मैया को माँ कहा है। आप माँ किसी को भी बुला लेते हैं जो भी आपके माँ के उम्र की तुल्य की होती हैं। आप किसी को भी माता जी कह सकते हो, पर माँ या आप अपने घर में जननी किसी को नहीं कह सकते हो। माता जी 10 को कह सकते हो, क्या आप मम्मी हर किसी को बुला सकते हो? वो कौन कहलाता है? राघव जी ने अभी आए तो माँ कैकेयी को मोहि कहूँ माँ तू, माता पिता के दुख का कारण बता। जब वर की बात बता दी तो राघव जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। हे जननी, अब माँ नहीं कह रही, जननी कहा। दोनों में फर्क है। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, जिसने जन्म दिया हो वो जननी कहलाती है। कैकेयी जी ने तो राम जी को जन्म नहीं दिया ना, वो तो कौशल्या मैया ने दिया। फिर भी आज राम जी ने माँ कौशल्या को जननी कहा। क्यों कहा? फिर वही बात दोहराती हूँ, क्योंकि राम जी को जन्म देने वाली अगर माँ कौशल्या है तो संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राघव को जन्म देने वाली माँ कैकेयी है। माँ वो संतान भाग्यशाली होती है जो माता पिता के
बचनों में अनुराग रखे। ध्यान दीजिएगा, चरणों में अनुराग रखने की बात नहीं है। कहाँ अनुराग रखना है? वचनों में। चरण में अनुराग रखना सरल है। सुबह पैर छू लिया, रात में पैर छू लिया और माता पिता की बात एक भी ना मानी, तो चरण छूने का कोई अर्थ निकलेगा? राघव जी ने कहा वचन में जो अनुराग रखे वो भाग्यशाली। मैं अवश्य जाऊंगा। कौशल्या माँ के कक्ष में पहुंचे। माँ कौशल्या, जैसे ही माँ ने सुना, मैया ने कहा राघव, माँ का अधिकार ज्यादा है, तू मत जा। राघव जी ने कहा मुझे तो पहले ही मेरी माँ ने आज्ञा दे दिया है। मैया कौशल्या ने कहा राघव, अगर माँ पिता दोनों की इच्छा है राम, तो ये कौशल्या का आशीर्वाद है पुत्र की वो जंगल ही तुझे अयोध्या से ज्यादा सुखमय हो जाए। मैया जानकी आई। जानकी मैया ने एक टक धरती की ओर देखना शुरू किया। मानो बेटी जब कोई भी दुख में हो तो सबसे पहले उसे अपने माँ की याद आती है। माँ धरती की ओर माँ वैदेही देख रही हैं, मानो कह रही हो माँ पति देव जा रहे, स्वामी वन जा रहे, मैं भी जाऊंगी, पर क्या जाएगा ये अभी नहीं तय है। जाना तय है पर क्या जाएगा ये अभी सुनिश्चित नहीं है। माँ अगर स्वामी साथ ले गए तो सीता के तन और प्राण दोनों राम जी के साथ जाएंगे। अगर स्वामी छोड़ गए तो सीता का तन अयोध्या में रहेगा पर प्राण राघव के साथ जाएगा। पर मेरा जाना तो तय है, जाऊंगी अवश्य। लक्ष्मण जी को खबर मिली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। राघव जी ने कहा जाकर आज्ञा लेकर आओ माँ से। सुमित्रा माँ से जाकर लक्ष्मण जी ने एक वाक्य में कहा माँ भैया वन को जा रहे, कैकेयी जी ने वर मांगा है, भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, कहकर निकल गए। कहीं ऐसा ना हो मैं बात करने में लगूं राम जी छोड़कर चले जाएं। एक वाक्य में बोला। सुमित्रा अम्बा ने कहा यहाँ आओ। क्या बोला? माँ भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण हो ही नहीं सकता कि राम अयोध्या को छोड़ दे। माँ मैं सत्य कहता हूं, भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे। सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। अगर आज राम अयोध्या से जा रहे हैं ना, तो अब ये अयोध्या अयोध्या नहीं होगी, बल्कि राम जिस जंगल में जा रहे आज से वो जगह अयोध्या होगी। और ये अयोध्या आज से जंगल के समान होगी जिसे छोड़कर रघुनंदन जा रहे हैं। ये अब अयोध्या नहीं है। आपसे एक प्रार्थना करूं, आप उर्मिला माँ का प्रसंग कहीं नहीं आता, कहीं पर नहीं चर्चा है, पर मैंने अपने गुरुजनों के मुख से सुना है। माँ उर्मिला ने सोचा स्वामी जा रहे हैं, साथ नहीं जा सकती, पर आज शुभ आशीष के शुभ कामनाओं के साथ स्वामी को विदा करूंगी। आरती उतार कर आरती की थाल लेकर खड़ी हैं, पर लक्ष्मण भैया के हृदय में इतनी जल्दी है कि कहीं मेरे भैया छोड़कर चले ना जाएं। हृदय का ऐसा भाव। माँ उर्मिला थाल लेकर खड़ी थी, लक्ष्मण जी शीघ्रता में चले गए। और हमारे संत जन कहते हैं माँ उर्मिला ने 14 वर्ष तक उस दीपक को बुझने नहीं दिया। 14 वर्ष के बाद जब आए हैं रघुनंदन, लक्ष्मण भैया उसी दीपक से आरती उतारी है और तदोपरांत राज्याभिषेक का कार्य हुआ है। ये माँ उर्मिला का जीवन है। लक्ष्मण जी से सुमित्रा माँ ने कहा लक्ष्मण सपने में भी अपने अंदर राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत आने देना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ नींद पर तो किसी का वश नहीं होता, नींद आ गई सपना आएगा, सपने में विकार आ सकते हैं। तो माँ तेरा ये लक्ष्मण तेरे चरणों के समक्ष आज सौगंध लेता है माँ कि आज से लेकर आने वाले अगले 14 वर्षों तक लक्ष्मण अपनी निद्रा का परित्याग करता है। मैं नहीं सोऊंगा,
लक्ष्मण जी ने निद्रा का त्याग किया। 14 वर्ष तक वो अवधि नहीं आई। एक जो शक्ति लगी है उस क्रम को कहा जाता है कि राम जी ने जानकर ये लीला की कि मेरे लक्ष्मण को एक दिन की निद्रा मिल जाए। राघव जी चल दिए, पूरी अयोध्या नगरी साथ में चल दी है प्रभु के, हम भी चलेंगे। प्रथम विश्राम हुआ है तमसा के तट पर। सभी अयोध्यावासी थक कर सो गए। राघव जी ने कहा रथ आगे बढ़ाओ। सुमंत जी रथ लेकर आगे चले, पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे मेरे राघव जी, वहां पर आज रात्रि व्यतीत कर रहे। शीशम के वृक्ष के नीचे वह घास फूस की शैया डली है जिस पर प्रभु श्री सीताराम जी शयन कर रहे। दृश्य देखा श्रृंगवेर के राजा निषाद राज ने, दुखी हो गए। अपने सेवक से कहने लगे, के नंदनी मंदमती कुटिल कठिन प्रण की। ऐसा प्रण नहीं करना था कैकेयी को। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने बुलाया, यहाँ आइए। एक चीज का स्मरण रखिएगा, जीवन में अगर आप किसी को अपना मानते हैं तो कभी भी उसकी निंदा सुनिएगा मत।